मैं खराल घाटी से संबंध रखता हूँ। मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं भी लोगों के दुख दर्द को जानता हूँ। मैं भी विकास का हितैषी हूँ। मैं भी चाहता था कि हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में विकास हो। मैं भी चाहता था कि खराल घाटी के रोड की दशा जो आज है वो ऐसी ना हो। मैं भी चाहता था कि 3 साल से गवर्नमेंट हाई स्कूल चंदसारी की जो दुर्दशा है, लोगों के घर में स्कूल चला हुआ है, मैं भी चाहता था कि वो स्कूल भी बने। तो ऐसी-ऐसी बातें बहुत हैं, वो आपको पता है मेरे से ज़्यादा, आम आदमी जानते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ़ आपके सामने इस कदर आया हूँ कि 2 दिन पहले यहाँ के वर्तमान विधायक महोदय जी ने मुझ पर व्यक्तिगत कुछ छींटाकशी की। मैं सिर्फ़ उन सवालों के जवाब देने आपके सामने आया हूँ। पत्रकार मित्रों, आपको पता है कि उन्होंने कुछ सवालात ऐसे-ऐसे बताए जो शायद तर्कसंगत दूर-दूर तक नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि चंदसारी पंचायत की एनओसी 28/1/2018 को वहाँ के स्थानीय पंचायत के प्रधान उस वक्त के श्री सुभाष ठाकुर जी, और मैं तब उस वक्त बीडीसी मेंबर था। तो उन्होंने ये बताया कि इन लोगों ने एनओसी दी। आप खुद ही वो बता रहे हैं कि 110 की संख्या थी। दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि भाई इन लोगों ने, इन 2 आदमियों ने ये प्रस्ताव दिया। आपको भी और उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि ये जनरल हाउस का प्रस्ताव था। इसमें सुभाष ठाकुर और हेमराज शर्मा कुछ नहीं कर सकते थे। हम उसमें सिर्फ मेंबर होते हैं। हाँ, मेंबर के नाते हमारे को जाना पड़ता है, वो तो जाना पड़ेगा, वोट ली है लोगों से। तो उस नाते उन्होंने हमारे को मतलब बहुत इस तरह से किए कि जैसे हमने वो प्रस्ताव घर में सोए हुए अपने कमरे में लिखा है और उनको दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर वो प्रस्ताव दिया भी गया था, तो उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि 2018 में जब ये प्रस्ताव दिया गया है, उस वक्त प्लान ये था कि प्रस्तावित जो रोपवे था वो तलोगी टू अच्छा था। नाम उसका बिजली महादेव रोपवे था। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त ये प्रस्ताव तो दे दिया, लेकिन उसके बाद समय बदलता गया, और उसके बाद जब ये प्रस्ताव दिया गया तो उसके बाद देवते हमने देख लिया कि देवता कुछ इसमें हस्तक्षेप कर रहा, देवता इसमें मनाही कर रहा है। उसके बाद इसका परिदृश्य ही बदल गया, और इन्होंने अपने हिसाब से वही रोपवे कहीं और अन्यंतर उठाने की बात समझी। इन्होंने पता नहीं क्या उसमें इसमें इनका क्या रोल था, क्या इनका फायदा था, नुकसान था, वो ये जानते हैं। लेकिन इन्होंने उसी रोपवे को पीढ़ी को उठा दिया, और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और जब जो रोपवे था उसमें कोई पीढ़ी नाम की जगह ली ना थी ना कुछ और, वो रोपवे खाली लोगी टू पेच्छा था। और उसने कुछ ऐसा किया कि ऐसे कामों के लिए पंचायत की कोई एनओसी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इन्होंने एक लोगों को भ्रमित करने के लिए एक ये साक्ष्य जुटाने के चक्कर में पड़े कि हमारे को ये अगर ये एनओसी दी है तो इसके हिसाब से हमने आगे काम किया, ये कहीं नहीं है। इनका जो अगर रोपवे सैंक्शन हुआ है वो 2022 में हुआ है, 2018 का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये दोगले हैं। महोदय, विधायक महोदय, हम आपको ये अवगत करवाना चाहते हैं कि देववाणी का सम्मान हम तब भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। और दोगले हम नहीं हैं, दोगले आप हैं। गांव-गांव की लेडीज आपको ढूंढ रही है 1500, 3000, 4500, 6000 जो आपने बातें कही हैं, जो आपकी मीडिया में चली हुई हैं, तो लोग ढूंढ रहे हैं उन चीजों को। सबसे बड़े दोगले आप हैं, और इस दोगलेपन की वजह से आप वर्तमान में विधायक बने हुए हैं। आज तक आपको लोग हमने ऐसा कोई दोगलापन नहीं है। हम सिर्फ एक देववाणी पर टिके हुए थे। देववाणी पर हम आज भी कायम है, कल भी कायम होंगे, पीछे भी कायम थे। दोगले आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं महोदय आपको ये भी बताना चाहूंगा कि धारठ मंदिर में एक बार मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। तो हम भी वहां थे, तो आप भी वहां आए थे महोदय।
अगर मैं बात करना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो दिन भी आपका था, योजना भी आपकी थी, समय भी आपका था, जगह भी आपकी थी, प्रश्न भी आपके थे, उत्तर भी आपके थे, शब्द भी आपके थे, सब कुछ एक एक शब्द अगर दिया गया है, वो जितने भी शब्द इसमें लिखे गए हैं वो आपके हैं, एक भी शब्द हमारा नहीं है। आपकी सुविधा के हिसाब से जो शब्द आपको चाहिए थे आपने प्रेस को दिए हैं। यही कागज, इसमें जो भी लिखा गया है ये आपके कागज हैं, ये आपके शब्द हैं। आपने अपनी सुविधा के हिसाब से ये लिखवा दिया हमारे से। वो आपको मंदिर कमेटी की जब मीटिंग चली हुई थी उसमें मेरे को उन्होंने बोला कि ये लिखना वो लिखना, चलो विधायक महोदय जी ने जैसा भी उस वक्त प्रेस डलवाया या डाला वो उनको सब पता है, लेकिन अगर ये लिखवाया गया था उनकी सुविधा के हिसाब से लिखवाया गया, जिसका आज वो आपके सामने इस कागजों को नचा के नचा रहे हैं। तो उसमें सिर्फ मात्र हम दो नहीं थे, ये और भी लोग थे। हम मानते हैं कि हम सिर्फ 9 ही लोग थे और इन कागजों का हम औचित्य भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी मंदिर कमेटी में 45 से 50 से हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सिर्फ 9 लोग थे उसमें उपस्थित। उसमें मेरे हिसाब से, आप भी मीडिया है, हमसे ज्यादा जानते हैं, तो उस मीटिंग का कोई औचित्य भी हमारे पास हमने तो उपलब्ध करवाया नहीं। ये है उन्होंने उस बात की कि ये सिर छुपा रहा है। आप भी देख सकते हैं, आपको मैं मीडिया को एक कागज, उनका ही कागज दे रहा हूँ, उनका ही फोटो, उनके द्वारा ही फोटो लिए गए हैं, उनका ही फोटोग्राफर था। उनको वो बोल रहे हैं मेरे को कि तेने सिर छुपाया हुआ है। सिर छुपाया आपने देख लेना, सिर छुपाया है कि सामने है कि पीछे, वो आपको पता लगेगा देख के। उनके बोलने से सिर छुपाया नहीं हो सकता। सिर तो वो छुपा रहे हैं, लोग उनको गांव गांव में ढूंढ रहे हैं, महिलाएं ढूंढ रही हैं, कब देने 1500, कब देने 3000, कब देने 4500, युवा ढूंढ रहा है, 1 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। सिर छुपा रहे हैं वो, हम सिर छुपा नहीं रहे, हम आज भी आपके सामने है, उस दिन भी हम आपके सामने थे। और रही बात फोटो सिर छुपाने की, हम उस दिन फोटो खींचने नहीं आए थे, हमारे को मंदिर कमेटी के नाते मंदिर के काम से बुलाया गया था। तो अब सिर छुपाने की बात आप कर रहे हैं तो आप जानो, इसका हमारे पास जो जवाब था वो दिया। आप अपना सिर पब्लिक के सामने जाइए, 1 लाख नौकरी भी दीजिए, 1500 भी दीजिए, जो जो वायदे किए हैं आपने उनको पूरा कीजिए। आपने एक शब्द और बोला कि जो रोपवे लगेगा मॉल से ऊपर बिजली महादेव, उसमें हमने व्यक्तिगत वो मांगा पास सुविधा। महोदय, पत्रकार मित्रों के सामने ये बात करना चाहूंगा कि मेरा घर है माहिश में, बिजली महादेव के साथ 30 से 35 मिनट मेरे को घर से ऊपर जाने के लिए लगते हैं। और अगर बाई रोड बात की जाए तो 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है मेरे को मोड़ आना और जाना, और 30-35 किलोमीटर मिनट में पैदल जाते हैं हम। घर है, मेरा घर है वहां, ना कि शमशी में, ना मॉल में। उनकी प्लान हो सकती है, अपनी प्लान वो हमारे ऊपर ना थोपे। और उन्होंने ये शब्द कसम खा के बोले हैं। मैं विधायक मोदी जी को ये बोलना चाहूंगा कि आपने कसम खाई और कसम खा के इन शब्दों को बोल रहे हैं, तो ऐसी राजनीतिक कसमें आप दिन में 100 खाते हैं। आपने कसम खानी है तो कल सुबह धाट कठार में आइए। धाट कठार में हमारे बोलते हैं गोंडी दो या पानी पीना, गोंडी दो या पानी पीना। मैंने भी, आपने भी, कल सुबह धाट कठार में मिलूंगा मैं 9 बजे तक इंतजार करूंगा आपका। और जो मेरे ऊपर आपने आरोप लगाए हैं कि इसने पास की सुविधा ली, मेरे को क्या जरूरत है पास की, मैं बेवकूफ हूँ? बिजली महादेव से मॉल पहुंचना हूँ, फिर जाना वहां से उसमें रोपवे में। तो ऐसी ऐसी बातें निराधार हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है दूर दूर तक। दूसरा, ये इन्होंने एक शब्द और बोला है कि सेक्रेटरी बने घूम रहा है आजकल गांव गांव में। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं सेक्रेटरी था, ना कि हूं। मैं उस वक्त सेक्रेटरी था। आप भी बोल रहे हैं कि मैं भी बिजली उसका देवते का कारदार हूं। अगर हम भी बोल सकते हैं आपको कि आप भी कारदार बने फिरते हैं। आपने कभी बिजली महादेव को धाट में या बिजली महादेव में सार्वजनिक रूप से पूछा देवते को कि भाई देवता क्यों कर रहा तू इनकार, तो अगला कोई रास्ता था, ऐसा पूछा? क्योंकि आप अपने आप को बिजली महादेव से बड़ा मानते हैं, आप में तो अहंकार की भावना है।
तो हम सेक्रेटरी थे तब, हम अगर विरोध प्रदर्शन में जाएंगे तो जाएंगे, बिजली महादेव रोपवे के लिए जाएंगे, देववाणी के लिए जाएंगे। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। जो आप प्रेस वार्ता तरह तरह की करवा रहे हैं, आपको मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से विधायक महोदय अवगत करवाना चाहूंगा कि आपके कहने से कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हम गए थे 3-4 लोग। ये आपको प्रेस वालों को एक कागज देना चाहूंगा कि अगर 900 मीटर ये बिजली महादेव अगर 900 मीटर अगर नीचे लगना तो ये रोपवे यहाँ लगना था, और लग कहाँ रहा है यहाँ, और बेवकूफ किसको बना रहे हैं? जनता को। तो 900 मीटर का मतलब आप भलीभांति जानते हैं कि तीन मॉल से अगर ऊपर को इसका लगभग 3000 मीटर है ना, 900 मीटर का आप खुद घटाइए, तो पेच्छा ये पेच्छा अपने आप पहुंच रहा है पेच्छा। तो ये जंगल काटने की क्या जरूरत थी? तो और बेवकूफ किसको बना रहे आप? ऐसी ऐसी बातों के लिए मैं आप के सामने आज सामने आया हूं। तो बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक बात की थी कि अटैची की थी आपके सामने, वो देव समाज को ये बदनाम करने के उसमें जिस दिन से इन्होंने विधायक बने हुए हैं उस दिन से देव समाज को मतलब बदनाम कर रहे हैं। हाँ जी।